आज जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, उस सिलसिले में पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस बात को वाज़ेह कर चुकी हैं कि ये अमेंडमेंट्स हम लोगों को काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वक्फ बाय द मुस्लिम एंड फॉर द मुस्लिम है, और उसमें अगर मुस्लिमानों ही की राय को इनकॉर्पोरेट ना की जाए, ना किया जाए और उनके सजेशंस को ना माना जाए, तो भी जाहिर सी बात है ऐसे अमेंडमेंट्स का बेमानी हो जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा बाय एंड लार्ज नज़र नहीं आता है। तो लिहाजा हम सबकी डिमांड तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ही है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ये पार्लियामेंट से पास ना हो, और जो वक्फ एक्ट ऑलरेडी मुल्क में लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द बेटर मैनेजमेंट एंड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। सर, तमाम राजनीतिक दल व्हीप जारी करके कहीं न कहीं विधेयक के खिलाफ आ रहे हैं। नहीं, जाहिर बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने भी व्हिप जारी किया है, ये उनका अपना जाहिर बात इख्तियारात हैं, उस सिलसिले में हम लोग क्या कहें। लेकिन जो लोग भी ये समझते हैं कि हक़ और इंसाफ का क्या तकाज़ा है, और वक्फ जो कि मुसलमानों के लिए है, बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम्स हैं, उसमें अगर मुसलमानों की राय को और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की सजेशन को इनकॉर्पोरेट ना किया जाए, तो जाहिर सी बात है इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये बातें सभी के सामने अब वाज़ेह हो चुकी हैं। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि जिस तरह से यह बिल लाया गया है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह गलत तरीका है। जिस तरह से जेपीसी का संचालन किया गया है वह गलत है। समिति में अन्य सदस्यों को नहीं सुना जा रहा है। यह बिल संविधान विरोधी है, यह भेदभाव पूर्व बिल है। नहीं, ये बात सही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने तमाम बातें पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और मुख्तलिफ मुल्क मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने कमेटी के सामने रखी, तो मीटिंग का मकसद ही यही हुआ करता है, कंसल्टेशन का मकसद ही ये हुआ करता है कि जो बातें कंसल्टेशन में आई हैं और जो राय स्टेक होल्डर्स की तरफ से आई है उनको भी सुना जाए, और न सिर्फ ये कि सुना जाए बल्कि उनको भी कानूनी शक्ल दी जाए, जो कि अफसोस की बात है नहीं हुआ है। देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा अपना बयान पूरी तरीके से वाजे कर दिया है, और जेपीसी के सामने भी अपना पक्ष ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने रख दिया है। जिस तरीके से बिल को आज टेबल किया जाना है और 8 घंटे इसके ऊपर बहस होना है, तो अभी देखते हैं, बिल को आने दीजिए। बिल आएगा तो बिल आके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि अभी तो हमारे सामने कोई चीज़ है ही नहीं। जब हमारे सामने कोई चीज़ है ही नहीं तो हम चर्चा काहे की करें। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के पास मौजूद है। हम देखते हैं कि उस सुझाव को माना गया है कि उस सुझाव को नहीं माना गया है, या उस सुझाव को नज़रअंदाज किया गया है। लिहाजा अभी बिल आता है, बिल आने के बाद में हम देखते हैं। फिर हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, ये नहीं है कि आज अगर तो बिल पास हो जाता है तो आज सारे रास्ते हमारे पास खत्म हो जाते हैं। सारे रास्ते खत्म ना होकर हमारे पास में अभी बहुत से रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर विचार किया जाएगा। कुछ राजनीतिक दलों ने व्हीप जारी किया है और बिल का कहीं न कहीं विरोध किया है। देखिए, जहां तक के बिल के विरोध की बात है, जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो व्हिप जारी करके रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। और मैं बाकायदा ये बात कहता हूं कि देखिए, सत्ता की पार्टी है, पार्टी का सत्ता में पूरा पूर्ण बहुमत है हाउस के अंदर। लिहाजा जब पूर्ण बहुमत है तो मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर उधम चेकड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा। अभी बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, उस रास्तों को देखना पड़ेगा। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियासी ने कहा है कि जिस तरह से यह बिल लाया गया है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह गलत तरीका है। जिस तरह से जेपीसी का संचालन किया गया है वह गलत है। समिति में अन्य सदस्यों को नहीं सुना गया है। यह बिल संविधान विरोधी है, यह भेदभाव पूर्ण बिल है। देखिए, जहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सवाल है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपनी राय रख रहा है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने प्रदर्शन किया पूरी तरीके से, मगर उन्होंने अपनी पूरी राय जो रखना चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नहीं रखी। आज जिस दिन बिल टेबल होने जा रहा है, बिल पेश होने जा रहा है, उस दिन वो अपनी राय रख रहे हैं, तो उस वक्त उनकी राय को कौन सुनेगा। ये कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात थी कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपनी राय को रखना चाहिए था। मगर अब ये बिल आ जाने दे, जब बिल आ रहा है तो उसके बाद में देखते हैं। अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, सरकार से पुनः विचार का दरवाजा है,
बहुत से दरवाजे हैं, उन दरवाजों को अभी खटखटाया जाएगा। लिहाजा इस पर घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी जमीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा और उसमें लगेगी, तो उसमें एजुकेशन है, फलाह बहबूद के काम है, वो सब काम होंगे। और इससे जो लोगों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खास तौर पर ओवैसी साहब मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करते रहे और उन्होंने मुसलमानों के दरमियान बहुत गलतफहमी पैदा की और ये कहा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी, जबकि इस संशोधन बिल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से न डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को कोई खतरा लायक नहीं है, बल्कि इससे और तरक्की मिलेगी। और मेरा दावा है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज से होने वाली आमदनी जायज तरीके से गरीब कमजोर मुसलमानों के लिए खर्चा की जाए तो मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूरे हिंदुस्तान से कोई भी मुसलमान गुर्बत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। चौराहा पर मुसलमानों और बुर्का पोश खवातीन जो भीख मांगती हैं वो भीख मांगती हुई नजर नहीं आएंगी, सब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, खुद कफील होंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है और कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा।